तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मुबशर अहमद और आप देख रहे हैं टेक आईटी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग अपनी बेसिक प्रोग्रामिंग वाली सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट वीडियो है इसकी। इसी वीडियो सिर्फ कोर्स आउटलाइन था, जिसके बारे में आप लोग बता दिए क्या क्या पढ़ने वाले हम लोग इस सीरीज में। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले इनपुट आउटपुट कैसे लिया जाता है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, कि कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है, क्या काम होता है उसका, किस तरीके से उसका चलता है। देखो, आप लोग कोई भी ऐप चलाते हो, एप्लीकेशन जैसे कि गूगल क्रोम, फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर कोई आपका गेम हो गया, तो जो भी चीज़ आप चलाते हो उसके पीछे कोई ना कोई चीज़ काम कर रही होती है, कोई ना कोई कोडिंग काम कर रही होती है उसके पीछे। कि जैसे कि आप कोई ऐप की बात कर लूँ मैं, मिसाल के तौर पे एक छोटी सी बेसिक ऐप की बात करते हैं हम लोग, न्यूज़ ऐप की बात करते हैं। ठीक है, एक न्यूज़ ऐप में क्या होता है, आपको न्यूज़ शो हो रही होती है कि ये न्यूज़ आई है, ये नहीं न्यूज़ आई है, वो नहीं न्यूज़ आई है। ठीक है, तो आपको शो कैसे हो रही होती है कोई चीज़, आपको यूज़र क्या करते, वो दो लोग होते हैं, दो लोगों की पहले हम लोग बात करते हैं। एक होता है प्रोग्रामर, ठीक है, एक होता है प्रोग्रामर, एक होता है यूज़र। यूज़र कौन होता है? यूज़र आप हो, अभी तक आप हो, आप यूट्यूब चला रहे हो, आप यूज़र हो। लेकिन एक और बंदा होता है प्रोग्रामर, जिसने यूट्यूब को बनाया है। जो यूट्यूब को बना रहा है वो प्रोग्रामर है, जो यूट्यूब को चला रहा है वो यूजर है। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए। चलो यूट्यूब पे ही आ जाते हैं। यूट्यूब पे आप लोग अभी मेरी वीडियो देख रहे होगे तो आपके पास क्या स्क्रीन आ रही होगी? यूट्यूब पे फुल स्क्रीन आ रही होगी, लेकिन अगर आप शॉर्ट स्क्रीन हो तो नीचे लाइक का बटन भी शो हो रहा होगा, शेयर भी शो हो रहा होगा, ठीक है, और कमेंट का भी शो हो रहा होगा ऑप्शन। ठीक है, ये चीज़ आपको शो हो रही होगी। ये कैसे शो हो रही है? प्रोग्रामर ने कहा, प्रोग्रामर ने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की। कंप्यूटर तो हमारी नॉर्मल लैंग्वेज नहीं समझ सकता, जैसे इंग्लिश नहीं समझ सकता, उर्दू नहीं समझ सकता, कुछ नहीं समझ सकता। कोई कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो वो सिर्फ ऑन या ऑफ समझ सकता है। जैसे हम लोग जीरो या वन कहते हैं, जीरो या वन से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑन मतलब वन, ऑफ मतलब जीरो। ठीक है, तो हम लोग कंप्यूटर सी लैंग्वेज को समझ सकते हैं। इसे हम लोग बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं या फिर मशीन लैंग्वेज कहते हैं। सही है, तो इस लैंग्वेज को कंप्यूटर समझ सकता है। ऑन को यानी वन, ऑफ को यानी जीरो, तो इसको कॉम्बिनेशन करके वो लैंग्वेज समझ सकते हैं। लेकिन हम लोग जो है नॉर्मल, हम लोग ये जीरो वन की लैंग्वेज याद नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल होगी हमारे लिए। तो हम लोगों ने एक बंदे ने ये काम किया, बंदे की बात करते हैं, दूसरी और चीज़ों की बात करते हैं। तो एक बंदे ने ये काम किया, तो उसने कहा कि कंप्यूटर समझ रहा है बाइनरी, हम समझ रहे हैं ग्लोबल लैंग्वेज इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश समझते हैं हम लोग, ठीक है, ह्यूमन समझ रहे हैं इंग्लिश और कंप्यूटर समझ रहे हैं बाइनरी। तो उसने ये किया, उसने बीच में एक ट्रांसलेटर बनाया। ठीक है, एक ट्रांसलेटर बना दिया, जिसे हम लोग कहते हैं कंपाइलर। क्या कहते हैं? कंपाइलर। ठीक है, उसने कंपाइलर बनाया। कंपाइलर का काम ये है कि वो इंग्लिश लैंग्वेज को, मतलब इंग्लिश या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंपाइलर ट्रांसलेट करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और मशीन से इंग्लिश नहीं, वो अलग चीज़ है, लेकिन शायद इंग्लिश से मशीन लैंग्वेज में कंपाइलर कन्वर्ट करता है। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में भी कुछ मसले। कैसे मसले? कभी कभी हम लोगों ने देखा है कि कोई बंदा किसी वर्ड को अलग तरीके से बोल रहा होता है, कोई बंदा किसी वर्ड को अलग तरीके से बोल रहा होता है। आपको ये बात पता होगी, यूएस और यूके दोनों की इंग्लिश काफ़ी अलग है। ठीक, कोई अलग अलग एक्सेंट भी अलग है, स्पेलिंग में भी मसले। हमारे पास कलर की दो स्पेलिंग, कलर COLR और COLOUR, कलर, तो दो तरह की स्पेलिंग है हमारे पास। तो हर बंदे का अलग तरीका होता है इंग्लिश लिखने का, समझने का। तो इधर भी मसला रहे। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इंग्लिश जैसी लैंग्वेज बनाई, जिसे हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी, इंसान ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई जो कि इन सारी चीज़ों से महफूज है। ठीक है, उसने डिटरमाइन कर दिया इसकी स्पेलिंग ये होगी, इसकी स्पेलिंग ये होगी। अब वो कहीं भी दुनिया में कहीं भी रह रहा हो, उसके लिए सेम स्पेलिंग चाहिए होगी। अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बता दिया कि कलर की स्पेलिंग ये है, तो यही रहेगी, चाहे दुनिया में कोई कहीं से भी इस लैंग्वेज को एक्सेस कर। समझ?
तो हम लोगों ने ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को फिर कंपाइलर में हमने डाला, तो कंपाइलर ने ट्रांसलेट करके उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया ताकि कंप्यूटर समझ सके। ठीक है, तो ये पूरा सिनेरियो पीछे चल रहा है कोडिंग के। अच्छा, जब वो मशीन लैंग्वेज में कंप्यूटर समझ जाता है तो वो उसे आपकी तौर तरीके से एक ऐप बना के आपको दे देता है, आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने कोडिंग जो की उसके लिहाज। ठीक है, अब आपने कोडिंग में बता दिया, वो कंपाइलर को बता दिया कोडिंग में कि यहाँ पे मुझे लाइक का बटन शो करो। ठीक है, यहाँ पे इस साइड पे लाइक होगा, इसके बाद शेयर है और इसके बाद कमेंट है। ये तीन चीजें आपने बता दी अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ। तो ये क्या कहा आपने, इससे बोला होगा कि आउटपुट, ये आउटपुट मतलब दिखाना कोई चीज, यूजर को दिखाना। आउटपुट का मतलब होता है यूजर को कोई चीज दिखाना, और इनपुट का मतलब होता है यूजर से कोई चीज एंटर लेना, कोई चीज लेना यूजर से, क्योंकि आउटपुट कोई चीज दिखाना यूजर को। ठीक है, इस तरीके से सीन चल रहा है। तो ये क्या चीज हुई, लाइक का बटन शो हो रहा है, तो यूजर को शो हो रहा है, तो क्या हो रहा है, दिख रहा है, आउटपुट आ रहा है, तो इसे हम कहते हैं आउटपुट। और जो चीज यूजर ने जैसे कमेंट किया, यूजर ने कमेंट का बटन सेलेक्ट किया और उसने लिखा नाइस वीडियो। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये इनपुट आया यूजर के बाद, यूजर से इनपुट आया आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कोड हुआ होगा उस हिसाब से ये काम चलेगा और यहाँ पे कमेंट शो होगा, वो फिर आउटपुट आ जाएगा वापस। ठीक है, समझे, जो कि यूजर को दिख रहा है। तो इस तरीके से इनपुट आउटपुट का सीन होता है। इनपुट मतलब यूजर से कोई चीज लेना, आउटपुट मतलब यूजर को कोई चीज शो करा। ठीक है, ये समझ गए होंगे आप लोग कॉन्सेप्ट। अब आगे बात करें। अच्छा, अब हमारे पास ये YouTube जैसी ऐप तो हम अभी नहीं बना सकते, सॉरी। YouTube जैसी ऐप के लिए हमें काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेंगी ताकि हम लोग एक अच्छा सा, एक YouTube जैसा नहीं, YouTube से थोड़ा छोटा है, YouTube जैसा कोई ऐप बना सके। ठीक है, तो अभी हम लोग बेसिक की तरफ है, तो बेसिक तरफ है। तो बेसिक में हमारे पास एक कंसोल विंडो आती है, क्या थी, कंसोल विंडो, जिसे कुछ लोग कमांड प्रॉम्प्ट भी कहते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट। कभी कभी आपने देखा होगा एक ब्लैक कलर की स्क्रीन आ रही थी, ब्लैक कलर की विंडो नजर आ रही थी कंप्यूटर पे, इस पे व्हाइट कलर का कुछ टेक्स्ट लिखा होता है और उसके बाद एक व्हाइट कलर का कर्सर इस तरीके का चल रहा होता है, राइट, ब्लिंक कर रहा होता है व्हाइट कलर का कर्सर। व्हाइट मेरे पास मार्कर नहीं है और ना ही व्हाइट बोर्ड व्हाइट मार्कर से आ सकता है, तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, एक ब्लिंक कर रहा था कर्सर हल्के के, वो कमांड प्रॉम्प्ट कहलाता है। ठीक है, और ऐसे कंसोल विंडो भी आता है। ठीक, तो इस पे हम लोग ऐप बनेंगे जिसमें अगर कंसोल विंडो पे कोई चीज शो करानी है तो उसे कहते हैं हम लोग आउटपुट। ठीक है, ये आउटपुट, ये, और कंसोल विंडो से यूजर के कीबोर्ड से कंसोल विंडो पर कोई चीज इनपुट लेनी है तो उसे इनपुट लेनी है। ठीक है, ये दो चीजें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बेसिक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि किस किस तरीके से अलग अलग लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इनपुट लेती हैं और आउटपुट देती हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक बेसिक लैंग्वेज की, जिसे हम लोग कहते हैं सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज एक सी लैंग्वेज है। मैं कुछ 4 लैंग्वेजेस के ऊपर बात करूंगा, सी लैंग्वेज, सी शार्प लैंग्वेज और पाइथन, और इसके अलावा मैं बात करूंगा आई वुड से जावा पे नहीं, चलो सी लैंग्वेज नहीं, सी प्लस प्लस पे बात करेंगे हम लोग। ठीक है, सी शार्प, सी पाइथन और जावा। ठीक है, इन 4 लैंग्वेजेस पे हम लोग बात करेंगे। सबके सिंटैक्स देखेंगे। सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स रूल्स होते हैं कि इनपुट आउटपुट तो आप समझ गए। मैंने बताया था ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक बंदे ने डिफाइन कर दिया कि इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कलर की ये स्पेलिंग होगी, तो हमेशा वो कलर की स्पेलिंग वही रहेगी हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, चाहे वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहीं भी चल रही हो, अलग अलग, मतलब एक नाम की 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो मुश्किल हो गई। ठीक, तो सी प्लस प्लस एक लैंग्वेज है, उसका एक अलग तरीका है आउटपुट लिखने का, और सी शार्प का अलग तरीका है आउटपुट लिखने का, पाइथन का अलग है और जावा का अलग है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस आप लोगों ने मेरे चैनल पे देखी होगी, हो सकता है अगर आप लोग मैट्रिक क्लास में हो। तो सी प्लस प्लस में क्या होता है, सी प्लस में हम लोग लिखते हैं सी आउट और इस तरीके से ब्रैकेट देते हैं, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे 1-2 इन्वर्टेड कॉमा डालते हैं, और उस इन्वर्टेड कॉमा के बीच में हम जो भी लिखते हैं ना, इन 2 इन्वर्टेड कॉमास के बीच में, ठीक है, जो भी लिखते हैं
वो आउटपुट हो जाता है, मतलब प्रिंट हो जाता है कंसोल विंडो। ठीक है, कंसोल विंडो को बार बार जिक्र आएगा तो समझ जाओ कंसोल विंडो क्या है। ठीक है, हमने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हेलो वर्ल्ड, तो ये क्या होगा, ये होगा आउटपुट। सी आउट मतलब आउट का मतलब आउटपुट। ठीक है, और ये एरो बाहर की तरफ इशारा कर रहा है, मतलब आउटपुट हो रहा है। ठीक, ये चीज याद रखना। रेड मार्कर से, ठीक है, आउट का मतलब आउटपुट और बाहर का इशारा मतलब आउटपुट आएगा। और ये इन्वर्टेड कॉमा में जो भी लिखा है वो आउटपुट आएगा, ये हमने बता दिया। सी शार्प की बात करते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है इन सबको याद रखो, याद रखने की जरूरत नहीं है, बस समझ लो क्या तरीकेकार। अच्छा, सी शार्प में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं कंसोल डॉट, कंसोल क्या चीज होती है मैंने बताया, कंसोल विंडो डॉट राइट लाइन या राइट, चलो राइट क्योंकि राइट लाइन ही लिखते हैं, राइट लाइन और एक ब्रैकेट डाल देते हैं हम लोग, ब्रैकेट के अंदर वही इन्वर्टेड कॉमास आते हैं, हेलो वर्ड, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, पाइथन के बारे में बात करते हैं। पाइथन में क्या होता है, पाइथन में हम लोग लिख देते हैं प्रिंट और दो ब्रैकेट्स, इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट के अंदर और वही हेलो वर्ल्ड। ठीक है, जावा में क्या होता है, हम लोग लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल और फिर वही हेलो वर्ल्ड। अच्छा, इसमें आप लोगों को कोई चीज कॉमन नजर आ रही है, कोई चीज कॉमन नजर आ रही है, हेलो वर्ल्ड के अलावा बोल दो, हेलो वर्ल्ड को छोड़ दो, हेलो वर्ल्ड कुछ भी प्रिंट करा सकते हो, कोई और चीज कॉमन नजर आ रही है, मैं बता रहा हूँ, इन्वर्टेड कॉमा। हर लैंग्वेज में हम लोग इन्वर्टेड कॉमा का यूज जरूर कर रहे हैं। इन्वर्टेड कॉमा का मतलब हम लोग इन्वर्टेड कॉमा का मतलब अभी के लिए ऐसे ले लेते हैं कि इन्वर्टेड कॉमा ही वो जरिया है, इन्वर्टेड कॉमा के बीच में जो भी चीज होगी वो कंसोल विंडो पे प्रिंट आएगी, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के बीच में जो भी है, ठीक है, देख लो इन्वर्टेड कॉमा के बीच में हेलो वर्ल्ड है, तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो हर जगह हेलो वर्ल्ड आउटपुट आएगा, इन्वर्टेड कॉमा के बीच में जो भी है वो चीज प्रिंट होगी। कुछ भी आप लिख दो, हेलो वर्ल्ड की जगह कुछ भी लिख दो, लेकिन बाकी चीजों को एज इट इज। ठीक है, सी आउट, सी प्लस प्लस लैंग्वेज में लोग लिखते हैं सी आउट, सी आउटपुट और फिर बाहर के एरोज मतलब आउटपुट है, और उसके बाद हम लोग ये लिख देते हैं इन्वर्टेड कॉमा के बीच में जो भी हमें प्रिंट कराना है, आउटपुट दिखाना है, वो लिख देते हैं। सी शार्प में हम लिखते हैं कंसोल, कंसोल को कॉल करा रहे हैं, उस पर हम लोग कह रहे हैं राइट लाइन, राइट करो कोई लाइन, एक लाइन राइट करो, लाइन क्या राइट करो, ये ब्रैकेट मैंने डाले। ठीक है, ब्रैकेट इसका एक सिंटैक्स है, ब्रैकेट के अंदर मैं लिखूंगा ये इन्वर्टेड कॉमास डाल के, इन्वर्टेड कॉमास के बीच में जो कुछ भी हो, हेलो वर्ल्ड की जगह में लिख दूं ए बी सी, कुछ भी लिख दूं, ये प्रिंट हो जाएगा। तो मतलब कुछ भी इन्वर्टेड कॉमास के बीच में होगा वो प्रिंट होगा, इसे हम कहते हैं आउटपुट। ठीक है, कोई भी चीज आउटपुट करनी है हम इन्वर्टेड कॉमास के बीच में लिखते हैं और प्रिंट होता है। अब ये आप लोग जो लैंग्वेज सीख रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या चीज मांग रही है। कोई लैंग्वेज से प्रिंट लिख दो, कोई लैंग्वेज से प्रिंट एफ लिख दो, कोई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, हर किसी का अलग तरीका होता है, लेकिन आउटपुट हमेशा जो आप लिखने हैं वो आप इन्वर्टेड कॉमास के बीच में लिखते जाते हैं। सही, तो ये आप समझ लो। अच्छा, कुछ लोग बोल दोगे मैंने स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं डाला, जैसे सेमीकोलन भी होता है, वो अभी उसके बारे में बात नहीं कर, बाद में बात करेंगे। या फिर उसके बारे में बात ही नहीं करते इसके बाद इस सीरीज में, क्योंकि अभी जो है बेसिक चीज चल रही है, तो उसके बारे में बात करते हैं। सही, आउटपुट इस तरीके से प्रिंट होता है। अब हम आगे चलते हैं, इनपुट के बारे में बात करते हैं। सही है, अब इनपुट कैसे दिए जाते हैं, आउटपुट तो आप लोगों ने देख लिया। अब इनपुट लेने का भी हर किसी का अलग तरीका है। सही, पहले बता रहा हूँ, इनपुट लेने का हर किसी का अलग तरीका है। इनपुट हम लोग मैं लैंग्वेजेस के सिंटैक्स की बात नहीं करते इसमें, क्योंकि आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें। ठीक, तो क्या हम लोग नॉर्मली बात करते हैं इनपुट क्या होता है। इनपुट एक चीज है, कीबोर्ड से हम लोग ले रहे होते हैं इनपुट। आपके पास कीबोर्ड होता है, प्रोग्रामर आपसे यूजर को जब बोलेगा तभी वो इनपुट दे सकते हैं। कंसोल विंडो में ये सीन है, ये अपनी मर्जी से कोई इनपुट नहीं दे सकते, और वैसे हर जगह यही सीन है कि प्रोग्रामर जब मांगेगा तभी आप इनपुट दोगे। इनपुट के बारे में आप समझ लोगे, यूजर से आप कोई चीज इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, आप अभी प्रोग्रामर समझ रहे हो।
प्रोग्रामर की हैसियत से सोचो, आप यूजर को कोई चीज दिखा रहे हो तो आउटपुट शो करा रहे हो यूजर को, जबकि आप यूजर से कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, उसका नाम ले रहे हो, तो वो इनपुट हुआ। आपने मिसाल के तौर पे लिख दिया इनपुट नेम, कोडिंग में लिखा, ये कोडिंग का सिंटैक्स नहीं है, लेकिन ऐसे मैंने नॉर्मली लिख दिया। आप एक प्रोग्रामर समझ लो अपने आप को, और ये समझ लो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आपने लिखा इनपुट नेम, तो यूजर को क्या शो होगा कंसोल विंडो पे? यूजर को कंसोल विंडो पे शो होगा एक ब्लैंक स्पेस शो होगा, या फिर उससे लिखा रहेगा योर नेम, सही है, और आगे वो अपना नेम टाइप कर देगा कीबोर्ड के मदद से, ठीक है। तो वो जैसे ही एंटर दबाएगा यूजर, तो ये इनपुट आपके पास आ जाएगा, सही, ये नाम जो होगा, जो भी यूजर ने लिखा है, वो आपके पास आ जाएगा, प्रोग्रामर के पास आ जाएगा। इसके बाद वो प्रोग्रामर कोई भी काम इस नाम के साथ कर सकता है, इस नाम के अल्फाबेट्स को चेंज कर सकता है या कुछ भी कर सकता है। तो इनपुट आप यूजर से कोई चीज़ दे रहे हो, इसके बारे में डिटेल में आप तभी पढ़ोगे जब आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो। अभी हम इसके बारे में बात नहीं करते क्योंकि काफ़ी अलग होते हैं सारी लैंग्वेज का प्रोग्राम इनपुट लेने का। आउटपुट लेने का तरीका फिर भी हम कह सकते हैं सेम होता है, लेकिन इनपुट लेने का काफ़ी अलग होता है, ठीक है। तो ये समझ लो होगा कि क्या चक्कर, ठीक। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको समझ आएगी कि इनपुट आउटपुट कैसे लिया जाता है, इनपुट आउटपुट होता क्या है, ये मैंने आज आपको समझा दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।